हेलो दोस्तों, अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, इस दुआ के साथ और मुझे लिखने की और आपको सुनने की तौफीक दे। मैं आज आपको अपना लिखा हुआ टॉपिक सुनाती हूँ। आज मैंने दोस्तों एक औरत के बारे में लिखा है कि जो एक औरत होती है उसकी लाइफ को छूने की कोशिश करिए, उसके पहलू को थोड़ा सा महसूस करके लिखा है। मैं भी खुद एक औरत हूँ, तो जैसा मुझे महसूस हुआ मैंने थोड़ा सा उसके बारे में लिखा है। थोड़ा सा इसलिए बोल रही हूँ कि औरत की लाइफ को, औरत की ज़िंदगी को, या यूँ कहूँ औरत को लफ्ज़ों में उतारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने ज़्यादा रंग और इतने ज़्यादा पहलू होते हैं औरत की ज़िंदगी के, कि उनको आप डिफ़ाइन भी नहीं कर सकते और सोच भी नहीं सकते। तो जो मुख्तसर सा मैंने महसूस किया, अपने जज्बात, वो आपको मैं सुनाती हूँ। आप लोग सुनिएगा और फिर बताइएगा कि कैसा लिखा है। कमेंट्स में आप बताते भी हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। चलिए दोस्तों सुनिएगा। टॉपिक जो है वो ये है, औरत तेरी कहानी तेरी ही ज़ुबानी। औरत तेरी कहानी तेरी ही ज़ुबानी। दुनिया में आई तो कहीं कोई खुश हुआ, कहीं कोई गमगीन हुआ। दुनिया में जब आई तो कहीं कोई खुश हुआ, कहीं कोई गमगीन हुआ। कहीं माँ तो कहीं तुझे बाप नहीं मिला, कहीं माँ तो कहीं तुझे बाप नहीं मिला। कभी परवरिश में तो कभी जीने के अंदाज में, कभी परवरिश में तो कभी जीने के अंदाज में तुझे बराबरी का भी दर्जा नहीं मिला। लड़की है जवान है ये हो जाएगा, लड़की है जवान है ये हो जाएगा, हमारा तो नाम ही बदनाम हो जाएगा। पराई है दूसरे घर जाएगी, ये भी सीख वो भी सीख, तभी तो ससुराल में सबके मन भाएगी। यही सब सुनने को मिलता है ना दोस्तों। चलिए आगे सुनिएगा। माँ के घर सवरी, माँ के घर सवरी तो लड़के रिझाएगी, माँ के घर संवरी तो लड़के रिझाएगी। शादी के बाद तुमको ये सब करने की अथॉरिटी मिल जाएगी, शादी के बाद तुमको ये सब करने की अथॉरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने अथॉरिटी का वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया है कि मोस्टली मैंने ये सब सुना है, एटलीस्ट मेरे साथ भी यही हुआ था कि जब हमारी शादी नहीं होती, हम अपने घर होते हैं, तो सभी बोलते हैं ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये सीख लो, वो सीख लो, या फिर तैयार मत हो, तो सब बोलेंगे कि लड़कों को दिखाती है, अपने घर जाके कर लेना। मतलब वो सारे काम जिनके लिए हमें रोका जाता है, शादी के बाद ऐसा लगता है कि सिखाया यही जाता है कि आपको अथॉरिटी मिल जाएगी, बट ऐसा होता कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों आगे सुनते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करती हूँ फास्ट में। लड़की है जवान है ये हो जाएगा, हमारा तो नाम ही बदनाम हो जाएगा। पराई है दूसरे घर जाएगी, ये भी सीख वो भी सीख, तभी तो ससुराल में सबके मन को भाएगी। उफ। माँ के घर सवरी तो लड़के रिझाएगी, शादी के बाद तुमको अथॉरिटी मिल जाएगी। कुंवारी थी तो बाप भाई चाचा चाची ताई सब रोकते टोकते थे। कुंवारी थी तो बाप भाई चाचा चाची ताई सब रोकते टोकते थे। शादी के बाद सब कर लेना, जाने ऐसा क्यों कहते थे। शादी के बाद सब कर लेना, जाने ऐसा क्यों कहते थे। हुई शादी तो सारे भ्रम ही दूर हुए, हुई शादी तो सारे भ्रम ही दूर हुए। दिखाती थी माँ जो सपने, दिखाती थी माँ जो सपने, जाने कैसे चूर हुए। अपना घर कहकर सपनों का राजकुमार जिसे बताती थी, अपना घर कहकर सपनों का राजकुमार जिसे बताती थी। अब जाना माँ तू कितना हसीन ख्वाब दिखाती थी, अब जाना माँ तू कितना हसीन ख्वाब दिखाती थी। ना घर कभी अपना हुआ, ना घर कभी अपना हुआ, और ना वो सपनों का राजकुमार भी जाने कहाँ खो गया। ना घर कभी अपना हुआ और वो ना जाने सपनों का राजकुमार भी कहाँ खो गया। नाजुक से थे मेरे तो कंधे भी माँ,
नाजुक से थे मेरे तो कंधे भी माँ, जो किसी का हाथ ही खुद पर चाहते थे, जो किसी का हाथ ही खुद पर चाहते थे। आज उन्हीं कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारियां हैं, आज उन्हीं कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारियां हैं। दिखाती थी तू जिन आँखों को खुशियों के, दिखाती थी तू जिन आँखों को खुशियों के ख्वाब, आज उन्हीं आँखों में बेबसी की नदियाँ हैं। दिखाती थी तू जिन आँखों को खुशियों के ख्वाब, माँ आज उन्हीं आँखों में बेबसी की नदियाँ हैं। जाने क्यों माँ औरत का कोई घर नहीं होता, जाने क्यों माँ औरत का कोई घर नहीं होता। पापा का घर भी कभी अपना नहीं होता, पापा का घर भी कभी अपना नहीं होता। मायके ससुराल के बीच सिमट जाती है क्यों हमारी राहें, मायके और ससुराल के बीच सिमट जाती हैं न जाने क्यों हमारी राहें। और बस रह जाती हैं सिसकती हुई आहें, और बस रह जाती हैं सिसकती हुई आहें। काश ये फ़र्क मिट जाए, काश ये फ़र्क मिट जाए, लड़का लड़की में फ़र्क किसी के जहन में ना आए। काश ये फ़र्क मिट जाए, लड़का लड़की में फ़र्क किसी के जहन में ना आए। और हमारा माशरा इक्वेलिटी की एक मिसाल बन जाए, और हमारा माशरा इक्वेलिटी की एक मिसाल बन जाए। पराया धन कहने से पहले बेटी को, पराया धन कहने से पहले बेटी को हर ज़बां खामोश हो जाए। पराया धन कहने से पहले बेटी को हर ज़बां खामोश हो जाए। लड़के हों किसी के 5 तो भी खुशियाँ कम नहीं होती, लड़के हों किसी के 5 तो भी खुशियाँ कम नहीं होती। हो जाएं अगर 5 बेटियां किसी के तो, हो जाएं अगर 5 बेटियां किसी के तो खुद उनके अपनों की आँखें खुश्क नहीं होती। हो जाएं अगर बेटियां 5 किसी के तो खुद उनके अपनों की आँखें खुश्क नहीं होती। बस यही फ़र्क मिटाना है, बस यही फ़र्क मिटाना है। औरत तुझे खुद ही को बदल कर, औरत तुझे खुद ही को बदल कर ये बदलाव लाना है। बस यही फ़र्क मिटाना है, औरत तुझे खुद ही को बदल कर ये फ़र्क मिटाना है। तेरा बदलाव तेरा घर और तेरा जीवन बदलेगा, तेरा बदलाव तेरा घर और तेरा जीवन बदलेगा। यकीनन फिर ये माशरा भी ज़रूर बदलेगा, यकीनन फिर ये माशरा भी ज़रूर बदलेगा। औरत की मुख्तसर सी थी ये कहानी, और एक औरत की ही ज़ुबानी। छू जाए अगर किसी के दिल को औरत की ये छोटी सी कहानी, ज़ाहिर ज़रूर कर देना दोस्तों तुम भी खुद अपनी ही ज़ुबानी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने औरत के जिस हिस्से को, जिस पहलू को अपने मज़मून में लिखा है, आपको सुनाया है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो हम सब की कहानी है। भाई मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था, बाकी मुझे नहीं पता। और ये मेरे अपने पर्सनल थॉट्स हैं यार। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं सबके बारे में नहीं बोलती। जो मुझे महसूस हुआ, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, सिर्फ उसी को मैंने लफ्ज़ों में उतारने की कोशिश की है। और ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा होता हो, बट मोस्टली सुना और देखा मैंने यही है कि होता है ऐसा। मतलब इसको हम नकार नहीं सकते कि ऐसा नहीं होता। तो अगर मेरी बात से आप लोग सहमत नहीं हो तो यार प्लीज़, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी को ब्लेम कर रही हूँ या किसी को टारगेट कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट सिर्फ अपने थॉट्स, अपने विचार आपके साथ रखती हूँ, उनको शेयर कर देती हूँ जैसा मुझे महसूस होता है। बाकी वैसे कुछ भी नहीं है, मतलब ब्लेम करना या किसी को क्या बोलते हैं, मतलब ठेस पहुँचाना, किसी एक के बारे में बोलना, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सब लोग अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग सोचने का नज़रिया होता है, सबके घर का माहौल अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी औरत की कहानी ऐसी हो जैसी मैंने लिखी है। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनकी लाइफ बिल्कुल ही अलग होती है। तो
इस चीज़ में नहीं पड़ना है। ओके, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि जितने हिस्से को औरत के पहलू को, औरत की ज़िंदगी को मैंने छुआ है, वो आप सबको कैसा लगा। ओके दोस्तों, बाय।